चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। आपके 11th क्लास के अंदर पाइथन नाम से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये अभी कंपलसरी हो गई है पाइथन पढ़ना 11th में, जो कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करते हैं। इससे पहले सी प्लस प्लस हम यूज करते थे, तो सी प्लस प्लस अब नहीं है, अब उसके प्लेस पे आ गया है पाइथन प्रोग्रामिंग। लेकिन प्रोग्रामिंग होती क्या है, पहले इस कंसेप्ट को हम समझें। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम। जब हम कहीं मॉल में जाते हैं, तो मॉल में हम कई सारे प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं। उस प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद हम बिलिंग काउंटर पर जाते हैं। तो वो लोग बिल कैसे बनाते हैं, आपके हर प्रोडक्ट पर उस पर कोड बना हुआ होता है, बार कोड। उस बार कोड को वो स्कैन करते हैं। उनके पास एक डिवाइस रहता है, बार कोड रीडर बोलते हैं उसको। उस बार कोड रीडर जैसे प्रोडक्ट के बार कोड पर रखते हैं तो बीप की साउंड आती है। इट मीन उस प्रोडक्ट की एंट्री कंप्यूटर में हो गई। फिर दूसरा प्रोडक्ट लिया, उसकी एंट्री करते हैं। इस तरह से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब के जो नेम है कंप्यूटर में बिल में आ जाते हैं। और उसका अमाउंट यानी उसकी प्राइस प्राइस भी लिखी हुई इसमें आ जाती है। उन्हें तो बस वो एंटर करना होता है कि किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी उन्होंने परचेस करी है, यानी कि कस्टमर ने कितना आइटम परचेस किया है। जैसे मान लो पार्ले बिस्किट है, पार्ले बिस्किट के 10 क्वांटिटी ली, तो उसको 10 डालना होगा, केवल प्राइस उन्हें नहीं डालना होता है, प्राइस ऑटोमेटिक आ जाती है उसमें। अब क्या होता है, सारे प्रोडक्ट की एंट्री हो जाती है, उसकी क्वांटिटी की भी एंट्री हो गई, तो लास्ट में एक अमाउंट बन के आ जाता है कि आपका बिल इतना बना है, तो वो आपको पे करना होता है। अब आपने अपना बिल बनवा लिया। फिर नेक्स्ट कस्टमर जो आता है, अब जरूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट आपने परचेस किए हो सारे सेम एज इट इज उसने भी परचेस किए हो। उसका जब बिल बनेगा, वापिस बारकोड से रीड करेंगे, तो जो प्रोडक्ट उसने परचेस किया उनके नेम उस बिल में आ जाएंगे, बिल में सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अगर यही सारा काम आपको कहा जाए कि एक्सेल में कीजिए, मॉल में एक्सेल शीट में काम करना है मान लो, तो वो क्या करेंगे, एक पर्सन आया, उसने जो भी प्रोडक्ट लिया, तो प्रोडक्ट की सारी लिस्ट एक्सेल में होना जरूरी है सबसे पहले तो। अब जो जो उसने परचेस किया, जो आइटम उसने परचेस किया, उन उन आइटम को फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा उनमें से। और बाकी जो दूसरी लिस्ट बनी आ रही है उनको डिलीट करना पड़ेगा। या फिर आपको एक फ्रेश बिल बनाना, तो एक एक आइटम को उठा के कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, जो जो कस्टमर ने परचेस किए हैं। तो ये तो काफी लेंथी काम हो जाता है। चलो मान लो फर्स्ट पर्सन का बन गया बिल, बिल बना लिया, जैसे जैसे बन गया, उसे बिल का अमाउंट आ गया, उसको बिल दे दिया, चला गया। नेक्स्ट कस्टमर जब आता है वापस से, तो वापस से वही परेशानी, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट परचेस करेगा, डिफरेंट क्वांटिटीज होगी, तो उसको वापस से सारा टाइप करना पड़ेगा। तो किसी काम को बार बार करते हैं हम, बार बार क्या काम हो रहा है, बिलिंग का, प्रोडक्ट को एंट्री कर रहे हैं, इनकी क्वांटिटी की एंट्री कर रहे हैं, उसका अमाउंट आ रहा है, ये काम हमें बार बार करना पड़ता है। तो इस बार बार करने वाले काम से बचने के लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो एक्सेल में जो भी काम कर रहे हैं वो काफ़ी लेंथी काम हो जाता है, टाइम कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम चाहें कि उन सारी चीज़ों को एक प्रोग्राम में क्लोज कर दें पूरा। तो मॉल के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, बिलिंग सॉफ्टवेयर, जिसके साथ में उन्होंने एक बारकोड रीडर लगा दिया है। उन लोगों ने क्या किया, कंप्यूटर की मेमोरी में पहले से सारे प्रोडक्ट डाल दिए और हर प्रोडक्ट का बारकोड भी उसमें डाल दिया उन्होंने। जो प्रोडक्ट मॉल में पड़े हुए हैं, स्टॉक में पड़े हुए हैं, वो सारे प्रोडक्ट कंप्यूटर में पहले से फीड किए हुए होते हैं। जैसे ही आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया, तो वहाँ जो बिलिंग वाला जो ऑपरेटर है पर्सन है, वो क्या करता है, बारकोड रीडर मशीन को जैसे ही प्रोडक्ट के ऊपर रखता है, तो वो बारकोड रीडर मशीन जो है वो मैच करती है कि कंप्यूटर में जो बारकोड पड़ा हुआ है क्या इस खरीदे हुए प्रोडक्ट से मैच हो रहा है क्या। जैसे ही मैच होता है तो बीप की साउंड आती है और नेम ऑटोमेटिक बिल में आ जाता है, और उसका
प्राइस भी उस बिल में आ जाता है, बस उसमें क्वांटिटी डालना होता है। तो ये बड़ा इजी हो जाता है। सारे प्रोडक्ट को बारकोड रीडर से रीड करा दिया, रीड कराने के बाद उसकी क्वांटिटी डालने के बाद सारी कैलकुलेशन करा दी और बिल बन गया। जब नेक्स्ट पर्सन आएगा तो वापस से फ्रेशली बिल बनेगा और बारकोड रीडर से एक एक आइटम ऐड होते जाएंगे। और तो इस तरह से हमें कोई भी काम बार बार करना हो और काफी टीडियस हो जाता है तो उसको हम प्रोग्राम बना लेते हैं। तो मॉल वाले ने क्या किया, कंप्यूटर में पहले से सारा फीड कर दिया बारकोड, एक प्रोग्राम उन्होंने बना दिया कि किसी प्रोडक्ट का बारकोड मशीन के बारकोड से मैच हो जाता है तो उसका प्रोडक्ट का नेम कंप्यूटर में आ जाना चाहिए और प्रोडक्ट का प्राइस कंप्यूटर में आ जाना चाहिए। इस तरह का उसने प्रोग्राम बनाया। इसी तरह से कुछ पाइथन में भी हम कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे। तो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं सबसे पहले, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया है जैसे यहाँ 2+3, जो मैंने कल आपको अपने मोबाइल पे करने को बोला था। आपने पाइथन इंस्टॉल किया था, उसे 2+3 करके जैसे ही एंटर किया तो 5 आता है। ये 5 इसका आउटपुट है। तो यह प्लस क्या है, प्लस एक ऑपरेटर है जो 2+3 करके 5 रिजल्ट हमें दे रहा है। ये सभी करके देखा है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस तरह से कुछ और कंसेप्ट हैं आगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका 2+4। बस इसको सिंगल कोट में लिखा है। इसको सिंगल कोट में कुछ भी लिखे हम तो एंटर करते हैं तो सेम एज इट इज आएगा। इसी को अगर मैं डबल कोट में लिखूं, डबल कोटेशन में, तो भी सेम रिजल्ट आएगा इसका। यानी कोटेशन में लिखा हुआ कोई भी नंबर हो, कोई भी कंटेंट हो, कोई भी मैटर हो, टेक्स्ट हो या कोई लाइन हो, अगर कोटेशन में जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही प्रिंट होगा। तो ये लिया है यहाँ पे, कोटेशन शोज द स्ट्रिंग और कैरेक्टर विच कैन नॉट कैलकुलेट। ठीक है, ये कैलकुलेट नहीं होगा 2+4 क्योंकि इसको सिंगल कोट में लिखा है। चलिए, ये दो क्लियर हो गए। 2+3 किया तो 5 आता है, 2+4 किया तो 2+4 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको कोटेशन में लिखा है। तो आपको कहीं भी कोई मैसेज प्रिंट करना हो तो हम उसको कोटेशन में लिख सकते हैं, सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं और डबल कोट में भी लिख सकते हैं। अभी जैसे 2+3 डायरेक्ट कैलकुलेट हो रहा था, कि 2+4 कोटेशन में, 2+4 कोटेशन में डायरेक्ट आ रहा था। इसी को करने का एक और मेथड है प्रिंट लिख के, कि मेरे को प्रिंट करना है हेलो। तो प्रिंट लिखने के बाद हम ब्रैकेट लिखते हैं, ब्रैकेट में कोटेशन लिख के हमने हेलो लिखा। इसको जैसे ही एंटर करोगे आप तो आपको हेलो लिखा हुआ मिलेगा। कोटेशन प्रिंट नहीं होगा, ध्यान रखना है। प्रिंट करके हम जो भी कोटेशन में लिख के करेंगे तो उसके अंदर जो भी मैसेज हमने लिखा है तो मैसेज विल बी प्रिंट ऑन द स्क्रीन। So syntax for print is, first you will type the print, then round bracket, double quote, hello, and double quote, and round bracket close. In between this quotation, we can print any messages. One more example. We type here print. In quotation, we have typed my name is. Then you can write your name also, XYZ. Place of the XYZ, you can type your name also. After typing this command, click enter, you will see the output, my name is XYZ. One more example for numbers. Print 5 plus 7. It means 5 plus 7, 12. So this is very simple logic. Similarly, one more example, print 5 minus 7. 5 minus 7 means minus 2. One more example, print 5 into 8, 40. 5 8 ja 40.
and print 10 divided by 2 means 5. तो ये सारा एक सिंपल सा लॉजिक है, जस्ट एक बहुत ही बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स है। यहाँ हमने देखी इसमें जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। Now we will take another example to sum of two numbers. Suppose I take a variable a. A is a variable. We store 10 in variable a, means a equal to 10. A is a variable or 10 is a constant value. A store 10. Similarly, one more variable b. B store the 40. B is variable and 40 is constant. In third step, C equal to A plus B means sum of A and B. Sum of A and B means A means 10, B means 40. 10 plus 40 means 50. So C equal to 50. Now we will print C. C means 50. So it will print 50 here. समझ आ गया? यानी A एक वेरिएबल है, A ने 10 स्टोर किया हुआ है, B ने 40 स्टोर किया हुआ है, C में A प्लस B दोनों प्लस होके आया है, तो C की वैल्यू 50 बन गई। प्रिंट C करेंगे तो 50 आएगा। अगर मैं प्रिंट A कर दूं यहाँ तो 10 प्रिंट आएगा, और प्रिंट B किया है तो 40 प्रिंट आएगा। लेकिन we will type here print C only, so it will print 50 only. I have written here print B minus A. B minus A means B minus A, 40 minus 10. Then it will print 30. One more example. There are three variables A, B, C and three constant number 10, 20, 30. A stored the value 10, B stored the value 20 and C stored the value 30. Now we will print A, B, C. There are three variables, so we will print using the commas between the variables. Print A, B, C. Now its output is 10, 20 and 30. Some more simple examples. 10 divided by 3. 10 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिजल्ट आ रहा है आपका 3.333 लाइक दिस। ये नया कंसेप्ट है थोड़ा आपके लिए। 10 डिवाइड 3, 2 टाइम्स डिवाइड किया है। डिवाइड में हम जानते हैं रिजल्ट आता है 3.333, बट जब हम डबल डिवाइड का साइन लगाते हैं तो ये केवल आपका जो क्वेश्चन जो आ रहा है 3 यहाँ पे शो हो रहा है, इसमें ये क्या करता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है यानी डेसिमल पार्ट को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे ऊपर हमने देखा था 10 डिवाइड 3 रिप्रेजेंट कर रहा था 3.33335। 10 डबल डिवाइड 3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3। तो इसके डेसिमल के बाद जितने भी नंबर थे उसको वो रिमूव कर देता है, ओनली ये इंटीजर पार्ट को ही शो करता है। जिस नंबर्स में डेसिमल नंबर्स नहीं है वो सारे नंबर्स होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर लाइंस आपने पढ़ी है, 0 से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इनफाइनाइट तक होता है। 0 के लेफ्ट में चलते हैं तो -1 -2 -3 इस तरह से ये भी इनफाइनाइट तक होता है। तो इंटीजर्स नंबर्स जो होते हैं उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है। तो 10 डिवाइड बाय 3 है तो इंटीजर नंबर को ही शो करेगा। एक और इसमें है 10% का साइन दे रखा है और 3, ये भी डिवाइड करेगा। 10 डिवाइड बाय 3
लेकिन ये क्या करेगा, आपके रिमाइंडर क्या आ रहा है, 10 को डिवाइड बाय 3 करता है, रिमाइंडर क्या आता है 1। जैसे 3 3 जा 9 किया तो 10 माइनस 9 1 बचेगा। तो ये परसेंट साइन है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है वो केवल रिमाइंडर को शो करता है। It shows the remainder only. Next, 3 into 2. 3 into 2 means 6. Here I have written 2 multiplication sign. 2 multiplication means 3 raised to power 2. 3 के ऊपर 2 पावर है, इसका मतलब 3 के ऊपर पावर है। टू पावर 2 मीन्स 3 into 3 मीन्स ये हो गया 9। ये MI A1 की अभी भी आवाज आ रही है? ठीक है, हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लिकेशन लिया है यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2। तो इसका मतलब हुआ 3 की पावर 2, 3 के ऊपर 2 पावर बनी हुई है, तो 3 into 3 9 हो गया। अब इसी के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं हम, जितना अभी हमने किया है उसको कुछ प्रोग्राम में हम ले लेते हैं। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, फाइंड सम ऑफ 3 नंबर्स, a इक्वल टू 50, b इक्वल टू 30, c इक्वल टू 40। फिर हम उसका सम करते हैं, सम इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ए है 50, बी 30, सी 40। तो इसमें 50, 30 एंड 40 ये सारा कैलकुलेट होकर के सम में चला जाएगा। अब इसको प्रिंट करते हैं, सम ऑफ 3 नंबर्स, और सम लिखा। तो सम ऑफ 3 नंबर्स देखो हमने कोटेशन में लिखा, डबल कोट में, यहाँ भी डबल कोट है, यहाँ भी डबल कोट है। इट मीन्स ये ऐसा का ऐसा प्रिंट होगा। और कोमा लगा के फिर हमने लिखा है सम। सम में क्या पड़ा हुआ है, इन ABC का टोटल। तो ये सारा टोटल सम में आ जाता है। तो ये सम को प्रिंट किया हमने, तो सम के प्लेस पे आ गया 120, इक्वल टू के प्लेस पे इक्वल टू आ गया, और सम ऑफ 3 नंबर के प्लेस पे सम ऑफ 3 नंबर्स। तो आप ध्यान रखना, जब भी आप कोई सी चीज को प्रिंट करा रहे हो, अगर आप मैसेज दे रहे हो कोई भी, तो मैसेज शुड बी इन कोटेशन। अब जो भी वैल्यू आपको प्रिंट करनी है उसका वेरिएबल नेम है सम। तो इन बिटवीन द मैसेज एंड वेरिएबल you should type the comma also, means you should separate the message and variable। मैसेज और वेरिएबल दोनों के बीच में कोमा यूज करना जरूरी है। नेक्स्ट है फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। सेम क्वेश्चन है इसी तरह का सम का, कि हम सम फाइंड करेंगे तो एवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स लिए हैं तो उस नंबर्स का टोटल डिवाइड बाय काउंट द टोटल नंबर्स, मीन्स इन तीनों का प्लस कर लें, प्लस करने पे जो भी नंबर आए डिवाइड बाय 3 करेंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल्स है यहाँ पे, 3 टाइप्स के नंबर्स है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। सम इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। लास्ट प्रोग्राम में हम कर चुके हैं इस तरह का। यहाँ क्या किया हमने, एक वेरिएबल और ले लिया एवरेज। एवरेज कैसे फाइंड होगा, सम डिवाइड बाय 3। तो ये कैलकुलेट हो गया। फिर हमने प्रिंट किया एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, ये मैसेज आ गया हमारा, ये सेपरेशन होगा,
और फिर लिखा एवीजी एवरेज। तो ऐसा कैसा मैसेज यहाँ पे नीचे प्रिंट हो गया आउटपुट में, और एवरेज के प्लेस पे 40 आ गया। एक हमेशा ध्यान रखना, किसी भी वेरिएबल को आप प्रिंट करते हो, जैसे एवीजी हमने यहाँ लिखा हुआ है, सारा स्मॉल लेटर में है, तो ये एवीजी भी स्मॉल में ही होना चाहिए। यहाँ ए लिखा है हमने स्मॉल में और आपने यहाँ कैपिटल लिख दिया मान लो, तो वो प्रोग्राम रॉन्ग हो जाएगा, वो एरर शो करेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, जो वेरिएबल आपने ऊपर यूज किए हुए हैं, सिमिलरली सेम वेरिएबल यू विल टाइप इन प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट में भी आपको वही लिखना है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ इक्वल टू 10, ब्रेथ इक्वल टू 6। एरिया क्या फॉर्मूला होता है आपके, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, कॉमा लगा के एरिया लिख दिया, तो ये 60 आ गया। 10 इंटू 6 कैसे हुआ, एल में 10 आ गया, बी में 6 आ गया, ये हो गया 60, तो एरिया इक्वल टू 60। वही 60 यहाँ पर आ गया, वो 60 यहाँ प्रिंट हो गया, और ये सेम मैसेज ऐसा कैसा आ गया जो हमने कोटेशन में लिखा है, यहाँ आ गया। फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल मीन्स पाई आर स्क्वायर। पाई, value of pi is 3.14, multiply r, multiply r. R square means multiply r 2 times. First we have to assign the value of radius equal to 3.5, then type the formula. This value will be passed in both r's, 3.14 into 3.5 into 3.5. Then print statement. First it will print the message, then print the calculated area.